बोला, जब भी क्रोध आता है तो चिल्लाने के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं होती, जब क्रोध आता है तो चुप रहने के लिए बहुत ताकत की आवश्यकता होती है। नमस्कार प्यारे साथियों, आज की बहुत अच्छी अपडेट है। जो यूपीएस लागू हुआ है, लागू तो खैर 1 अप्रैल 2025 से होगा, लेकिन यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है उसमें एक असमंजस की स्थिति है। भाई रिटायरमेंट के समय कितना पैसा वापस मिलेगा? जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, जो 10% होता है, जो सरकारी कर्मचारी का 10% कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें हमें ग्रेजुएटी प्लस कितनी अमाउंट हमें रिटायरमेंट के समय मिलेगी? जो भी प्रावधान है भाई, 10 साल से 25 साल के बीच में जब कोई वीआरएस लेता है या 25 साल की पूरी सर्विस करने के बाद टोटल जो अमाउंट है वो कितनी मिलेगी? ठीक है, तो इसमें लगभग असमंजस भी कह सकते हैं, कर्मचारियों का रोष और विरोध भी कह सकते हो। तो एक तो पहले तो सभी को पता है भाई, ओपीएस थी, ओल्ड पेंशन स्कीम थी, फिर एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, और अब आ गया यूपीएस। तो देखो, जो सरकार ने जो कंट्रीब्यूशन जो हमारा 10% का है सरकारी कर्मचारी का, बाकी जो पहले एनपीएस में 14% था, अब ओपीएस में 18.5% सरकार का हो गया वो कंट्रीब्यूशन। तो जो हमारा 10% जो कंट्रीब्यूशन है, ये हमें कैसे मिलेगा, कैसे ग्रेजुएटी मिलेगी, कैसे टोटल अमाउंट मिलेगी? तो सरकार ने इस जो कंट्रीब्यूशन को फार्मूले के तहत, जैसे एक फार्मूला इजाद किया है, तो वो फार्मूला क्या है? 2 फार्मूले हैं। देखो, सबसे पहले रिटायरमेंट के समय एक तो हमारी जो ग्रेजुएटी है, ठीक है, और दूसरा उसके बाद में जो राशि या अमाउंट है। तो ये एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 2 फार्मूले हैं। तो आज बिल्कुल आराम से मैं बहुत थोड़े से समय में बताता हूं कि रिटायरमेंट के समय, जैसे मान लिया कि 25 साल हमने सर्विस कर ली। देखो, ये जो है, ये प्रभावी जो होगा वो 1 अप्रैल 2025 से होगा। तो सबसे पहले तो भाई 6-7 महीने हैं, तो लगभग सारी चीजें और भी क्लियर होती चली जाएंगी। इसमें थोड़ा सा परिमार्जन भी होगा, थोड़ा सा सुधार भी होगा, थोड़ा सा संशोधन भी होगा। तो ये सारी चीजें 6-7 महीने में और क्लियर होती चली जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो तय फार्मूला है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि ग्रेजुएटी 15 दिन की होती है। जैसे मान लो भाई, ग्रेजुएटी का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है? मान लो जब आप 25 साल बाद में जब रिटायरमेंट होंगे, तो मैं मान लूं कि भाई आपकी जो लास्ट जो सैलरी है वो मान लो 1,30,000 रुपए है। जैसे मैं मान रहा हूं 1,30,000 रुपए आपकी लास्ट सैलरी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपने कितनी साल सर्विस की है? 25 साल। इसको गुणा करो 25 से। फिर उसके बाद में ग्रेजुएटी महीने के 15 दिन की होती है, तो इसको गुणा करो 15 से, और इसमें भाग देना आपको 26 का, ठीक है। तो 13 दूनी 26, और भाई यहां बच गया एक, ये हो गया कितना हो गया? 1,30,000। तो ये हो गया 2 पंजू 10, तो ये हो गया आपका 13 दूनी 26, 2 पंजू 10, 0 0, ठीक है। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग, मैंने मल्टीप्लाई किया था, तो ये लगभग 18,75,000 रुपए होते हैं। ये आपकी ग्रेजुएटी है, ठीक है। 18,75,000 रुपए ये आपकी ग्रेजुएटी है। जैसे यानी मैंने इसका कैलकुलेशन किया था, कैलकुलेशन किया था, तो ये बन गए आपके, ठीक है। ये तो आपकी होगी ग्रेजुएटी। अब बात करें कि अमाउंट, देखो अमाउंट की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आपकी जो लास्ट की, जैसे अमाउंट कैसे दी जाएगी? ये दी जाएगी आपकी जो लास्ट की जो 6 महीने है, ठीक है। 6 महीने के बाद में जो टोटल जो अमाउंट है उसका 1/10वां हिस्सा दिया जाएगा। मान लो आपकी एवरेज जो सैलरी है वो 80,000 रुपए है, ठीक है। 80,000 रुपए हम एवरेज सैलरी मान लेते हैं, ठीक है। तो 6 महीने की कितनी हो गई? 4,80,000 रुपए हो गया। अच्छा, इसका 1/10 दिया जाएगा, यानी कि इसको 10 से भाग देंगे तो मोटी बात है कि 48, 4,80,000, तो ये हो गए आपके 48,000 रुपए हो गए, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें? इन 48,000 रुपए को आपने कितनी साल वो नौकरी की है? जैसे हर 6 महीने बाद 1 महीना, हर 6 महीने के बाद 1/10वां हिस्सा, तो 25 साल यदि नौकरी की है तो 6 माही 6 माही यानी 50 6 माही हो गई आपकी, ठीक है। यदि तुमने 15 साल नौकरी की होती तो 30 6 माही हो जाती। यदि 12 साल नौकरी करते तो 24 6 माही हो जाती। अब 25 साल नौकरी की है तो तुम्हारी 6 माही होगी 50।
तो 48,000 को 50 से गुणा करोगे तो लगभग ये 24 लाख ही हो गए। तो जिस बंदे ने यूपीएस के तहत 25 साल नौकरी की है तो उसको एक मुश्त कितने रुपए मिलेंगे? 18,75,000 ये हो गए, प्लस 24 लाख ये हो गए। तो 24 + 34 8 42, यानी कि लगभग 42,75,000 रुपए आपको नगद मिलेंगे 25 साल की नौकरी के बाद। और यूपीएस के तहत यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है ये आपकी टोटल अमाउंट बनेगी। अब यदि आपने 25 की बजाय 15 साल की है, क्योंकि 10 साल मिनिमम क्राइटेरिया है कि 10 साल बाद में 10,000 रुपए मिनिमम, ठीक है, तो ये सारी आपको ऐसे निकालनी है। ग्रेजुएटी जो है वो ये ऐसे निकाली जाएगी, और अमाउंट आपकी जो 6 महीने बाद 1/10वां हिस्सा है वो ऐसे निकाला जाएगा। ये 50 से गुणा इसलिए कर दिया कि 50 का मतलब यह है कि 25 साल नौकरी की है तो 6 माही 50 हो गए, एक साल में 6 महीने, यानी कि एक साल में 2 6 माही, तो 25 दूनी 50 6 माही। तो ये आपकी 24 लाख और प्लस में 18,75,000। और ये जो है मैंने केवल ओनली एवरेज 80,000 मानी है, जिसकी जितनी भी है उसके अकॉर्डिंग निकाली जाएगी, ठीक है। तो ये जो होगा प्रभावी 1/4/2025 से होगा। अच्छा, 2004 के बाद जिन भी कर्मचारियों ने रिटायरमेंट लिया है तो वो, अच्छा इसमें एक और स्कीम है कि जिसने एनपीएस ज्वाइन किया है तो वो ओपीएस में, यूपीएस में एक इस स्कीम में जा सकता है, ठीक है, चूज कर सकता है। तो जो 2004 के बाद रिटायरमेंट हो ली है वो कर्मचारी भी एनपीएस में जो रिटायर हुए हैं वो यूपीएस में जा सकते हैं, और यूपीएस में जाने के बाद उनकी जो भी अमाउंट है वो विद इंटरेस्ट उनको दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसा प्रावधान है। बाकी इसमें और भी संशोधन होने हैं। 25 सभी की 25 नहीं होती, कोई 20 साल बाद भी रिटायरमेंट ले लेता है, कोई 15 बाद भी, 10 साल बाद रिटायरमेंट ले सकता है। तो ये आपकी अमाउंट रहेगी जितना मैंने अध्ययन किया है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।